हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 185 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है मिर कंटेन्स। सो मिर जो है वो क्या कंटेन करता है? सो मिर जो है वो आपका एक ओलियोगम रेजिन होता है। इट इज़ अ ओलियोगम रेजिन। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गम, अल्कलॉइड, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड। सो मिर कंटेन्स गम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप आईपी कंटेन्स डैश सुक्रोज विच एक्ट्स एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव। जो आपका सिंपल सिरप होता है इंडियन फार्माकोपिया का, उसमें कितना परसेंट जो है वो सुक्रोज प्रेजेंट होता है? सो इसमें आपका 66.7% सुक्रोज होता है वेट बाय वेट। ठीक है, ये यूनिट आपको याद रखनी है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन में आपका सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस आपका इथम्ब्यूटोल ड्रग का साइड इफेक्ट है, जो कि आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एज आइडियल स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज। सो किसी भी ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर तब कहा जाएगा जब उसकी इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में रहेगी। ठीक है, एक ऐसी लेवल के बीच में रहेगी बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इज। तो कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं? अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और डाउनोरूबिसिन। तो ये ड्रग आपका रहता है डाउनोरूबिसिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पावा इज। तो पावा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो ये अपना यूवी रेज की एब्जॉर्प्शन करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज़ हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल्स कंपैरिजन विद फीमेल्स। किस ड्रग में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी हायर रहती है मेल्स में जब उसको कंपेयर किया जाएगा फीमेल्स के केस में? सो ये ड्रग आपका रहता है इथेनॉल। इट इज़ इथेनॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा ड्रग है? सो इट इज सक्सिनिल कोलिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर। तो कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका क्लोस्ट्राइडियम एंड सैल्मोनेला, ये आपके फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। सो दीज आर द फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय। सो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है किस ड्रग की वजह से कॉज होता है? सो इट इज़ कॉज ड्यू टू क्लोरमफेनिकोल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौल मुगरा ऑयल इज। सो चौल मुगरा ऑयल क्या है? सो ये ऑयल जो है वो आपका यूज़ होता है एज एन एंटी लेप्रोटिक। ठीक है, लेप्रोसी के केस में ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। सो पेन के दौरान जो आपकी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड, इसमें जो पेन होती है तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्रग आपका यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज़ मॉर्फिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट होता है आपका नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज। सो कौन सा ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जिसमें डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है? तो ये रिंग आपकी प्रेजेंट होती है निफेडिपिन में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड ड्रग। सो इनमें से एलिमेंट्री ट्रैक्ट का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है? सो ये आपका कंपोनेंट रहता है इंटेस्टाइन।
ठीक है, बेसिकली जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे मोस्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है ड्रग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which adulterant is more common in case of volatile oil containing drugs like fennel, clove, coriander, caraway, etc. सो कौन सा ऐसी अडल्ट्रेशन है जो कि आपकी वोलेटाइल ऑयल के केसेस में देखी जाती है, जिसमें आपके जो ड्रग्स हैं जैसे कि फेनल हो गया, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे, इन टाइप्स के वोलेटाइल ऑयल्स में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। सो इसमें आपकी डिफरेंट दी गई हैं, सब्सटीट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर ड्रग, सब्सटीट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग्स, सब्सटीट्यूशन विद द सिंथेटिक केमिकल्स और सब्सटीट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर ड्रग्स। तो इसमें आपका क्या रहेगा, सब्सटीट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग्स, जो आपके ड्रग्स एग्जॉस्ट हो गए हैं उसमें से अगर वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। ठीक है, कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें ड्रग्स जो हैं वो आपके अरेंज किए जाते हैं प्लांट पार्ट या फिर एनिमल पार्ट के एक्सटर्नल कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये आपके होते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर प्लांट के केस में देखा जाएगा तो जो प्लांट का शेप, कलर, साइज़, ये चीज़ें आती हैं वो आपकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is a general type of absorbent used in poisoning that not only absorbs heavy metals but also absorbs gases like carbon monoxide, carbon dioxide, etc. सो जनरल टाइप का अब्जॉर्बेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो कि पॉइजनिंग में यूज़ होता है, जो कि सिर्फ हैवी मेटल्स को ही अब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि डिफरेंट गैसेस को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका अब्जॉर्बेंट रहेगा एक्टिवेटेड चारकोल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन अकर्स एज वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स दैट इज ऑल्सो स्टेबल इन एयर एंड मॉडरेट हीट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि नीडल लाइक क्रिस्टल की शेप में जो है वो पाया जाता है एंड एयर और मॉडरेट हीट में दोनों ही कंडीशंस में स्टेबल रहता है। सो दिस इज निकोटिनामाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको विटामिन B3 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉमनली यूज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर्स, हाउएवर इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन एब्सेंट सीजर्स। तो आपके डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स रहते हैं, उसमें से आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बताना है कि कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो आपका यूज़ होता है पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर्स में, लेकिन एब्सेंट सीजर में वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। सो ये ड्रग आपका रहता है फिनाइटोइन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ स्पेसिफिक मिक्सिंग टेक्निक यूज टू अचीव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर कॉमनली यूज इन द डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, एक स्पेसिफिक मिक्सिंग टेक्निक बतानी है जो कि आपकी यूज़ होती है मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए एंड डेयरी इंडस्ट्री में मोस्टली इसका यूज़ देखा जाता है। सो ये आपकी रहती है होमोजेनाइजेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। तो ये कौन सा एंटी अरिथमिक ड्रग है जो कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। सो दिस ड्रग इज अमायोडेरोन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल डोज ऑफ अ ड्रग थ्रू IV बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस इज नोन एज। सो ड्रग की इनिशियल डोज जो कि IV बोलस के थ्रू दी जाती है ताकि हमें डिज़ायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक बारी में ही हम अचीव कर सकें। सो ये आपकी डोज कहलाती है लोडिंग डोज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। तो ये कंपाउंड आपका रहता है
सोडियम क्लोराइड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या रहती है? तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की वो अमाउंट रहता है जो कि आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। ठीक है, सो डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, रेट भी इसमें मेजर किया जाता है, अमाउंट कितना है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है वो भी इसमें बायो अवेलेबिलिटी के अंदर ही आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। तो बबल पॉइंट टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो बबल पॉइंट टेस्ट जो है वो आपका सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए जो कि आपकी लिक्विड की आपकी सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करेगा इन कैपिलरी ट्यूब्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेसिकली क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब्स में जो आपका सॉल्वेंट या लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरह मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टॉर्निक्वेट शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल कलेक्टिंग सैंपल। तो टॉर्निक्वेट क्या होता है? टॉर्निक्वेट जो आपकी स्ट्रिप यूज़ की जाती है, जैसे आम पे लगाते हैं, देन ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सो इस चीज़ का टॉर्निक्वेट का यूज़ जो है वो नहीं होता है किस टाइप के प्रोसीजर में? सो ये प्रोसीजर आपका होता है ABG प्रोसीजर। ABG मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस प्रोसीजर। तो इसमें आपका ब्लड जो है वो ब्लड सैंपल जो है वो ड्रॉ किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरी, ताकि उसमें ऑक्सीजन और अदर गैसेस के लेवल्स को मेजर किया जा सके। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेडियाट्रिशियन हु गिव द यूज़ ऑफ ORS फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का जो यूज़ है वो किस इंडियन पेडियाट्रिशियन ने दिया था? तो ये आपका यूज़ दिया गया था बाय द डॉक्टर दिलीप महालानविस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन द फिनोमिना नोन एज। सो जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो उसको बढ़ाया जा सके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज, सो इट इज़ नोन एज सिनर्जिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 5 ग्रेन एस्पिरिन टेबलेट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली डैश mg ऑफ द ड्रग। ठीक है, 5 ग्रेन एस्पिरिन टेबलेट में कितना mg ड्रग का रहेगा? ठीक है, 5 ग्रेन है तो ये अराउंड 300 के आसपास रहता है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपका 325 mg जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग कोस्टिंग ₹16 करोड़ पर डोज इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि आपका सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है पूरी दुनिया में, जिसकी कॉस्ट अराउंड 16 करोड़ पर डोज है? ठीक है, सो ये ड्रग आपका कौन सा कहलाता है? सो दिस ड्रग इज जोलजेंस्मा। ठीक है, इट इज़ जोलजेंस्मा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है? सो ये जो है वो आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी कंडीशन में ये जो है वो यूज़ होता है। बेसिकली जो आपकी स्पाइन रहती है बच्चों में, तो वो स्पाइन जो है वो ट्विस्ट हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू स्टैंड। तो आपने काफ़ी सारे जगह पे देखा होगा, जैसे व्हील चेयर पे छोटे बच्चे जो हैं वो उनको व्हील चेयर पे लिया जा सकता है एंड उनकी जो स्पाइनल कोड है वो मूव नहीं कर पाती है, तो उस केस में आपका जो है वो ये ड्रग जो है वो दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना फॉर जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसिन टू द मासेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अब ये आपकी एक योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आपकी जेनरिक मेडिसिन है उसको क्वालिटी मेडिसिन के तौर पे मास पॉपुलेशन को, ज़्यादा पॉपुलेशन को दिया जाता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मींस काफ़ी चीप प्राइसेस पे। एंड ये जो परियोजना है ये आपकी किसने इम्प्लीमेंट की थी? सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड वेलफेयर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, पेंटा मीन्स 5, सो 5 डिफरेंट इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी है? सो ये आपकी पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है DPT, हेपेटाइटिस बी एंड एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, 5 इसमें कौन कौन से आ जाएंगी? एक तो आपकी इन्फ्लुएंजा टाइप बी आएगी, एक आपकी हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट करेगी, एंड DPT आपकी ट्रिपल वैक्सीन होती है जो कि आपकी डिप्थेरिया के अगेंस्ट, पर्टूसिस के अगेंस्ट एंड टिटनस के अगेंस्ट। तो ये आपकी 5 डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ये वाली वैक्सीन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। सो स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की एक्टिविटी अगर डेफिशिएंट हो जाती है तो उस डिजीज़ को कहा जाता है नाइमन-पिक्स डिजीज़। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स इज। सो ऐसे बच्चे जिनकी एज 24 मंथ से कम है, यानी कि 2 साल से कम वाले बच्चे, उनमें ORS की कितना अमाउंट जो है वो हर एक स्टूल के बाद दिया जाता है? सो ये अमाउंट आपका रहता है 50 ml टू 100 ml। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी। जो टाइप 1 एनाफाइलैक्सिस टाइप रहते हैं, इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहते हैं, ये आपके इसमें IgE एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग्स इन द ब्लड स्ट्रीम इज। तो ब्लड स्ट्रीम में मेजर कैरियर प्रोटीन कौन सा है एसिडिक ड्रग्स के लिए? तो ये आपका रहता है एल्बुमिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी इरिटेंट टाइप ऑफ एस्फिक्सिएंट पॉइजन। सो रेस्पिरेटरी इरिटेंट टाइप का एस्फिक्सिएंट पॉइजन इनमें से कौन सा है? सो ये पॉइजन आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पॉइजनिंग डिक्रीज हेमेसिंथेसिस बाय इनएक्टिवेटिंग फेरोचेलेटेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइजनिंग है जो कि हेमेसिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है फेरोचेलेटेज एंजाइम को इनएक्टिव करके? सो दिस इज लेड पॉइजनिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजेक्शन ऑफ डैश इंसेक्टिसाइड्स कॉजेज लीथल एक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ गावा मेडिएटेड इनहिबिटरी क्लोराइड चैनल। ठीक है, तो इंजेक्शन आपकी अगर पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड की अगर इंजेक्शन की जाएगी तो उसमें आपको लीथल एक्शन देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके गावा मेडिएटेड इनहिबिटरी क्लोराइड चैनल के इनहिबिट होने की वजह से होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कौन सा ड्रग इनमें से करेगा? सो दिस ड्रग इज स्ट्रिक्निन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम एंजल डस्ट इज रेफर्ड बाय एडिक्ट्स फॉर डैश ड्रग। एंजल डस्ट सिनोनिम जो है वो आपका रेफर किया जाता है उन एडिक्ट्स के लिए जो कि आपके फेनसाइक्लिडिन ड्रग पे हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अ रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका एक रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर है एंड अल्जाइमर डिजीज़ में भी आपका यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज रिवास्टिगमिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट्स वन अमंग द फॉलोइंग रूट। जो आपका एंट्रल रूट होता है वो इनमें से किस रूट को डिपिक्ट करेगा? सो एंट्रल रूट में आपका बक्कल रूट आ जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा आपका ओरल रूट ये भी आपका जो है वो एंट्रल रूट में आता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। ठीक है, कौन सा ड्रग जो है एंटी फंगल में से जो कि आपका इनहिबिट करता है ग्लूकन की फॉर्मेशन को, कहाँ पे? फंगल सेल वॉल में।
ठीक है, फंगल सेल वॉल में ग्लूकन की फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो ये आपका एंटी फंगल ड्रग कौन सा है? सो दीज आर द एक्टिनोकेंडिन्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड इन ह्यूमंस में मेन मिनरलोकोर्टिकोइड ड्रग कौन सा है? सो ये है आपका एल्डोस्टेरोन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अ विटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीकोगुलेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो कि विटामिन के को एंटागोनाइज करता है? ठीक है, सो ये आपका रहता है वारफरिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर पर्टुर्बेशन थ्योरी फेल्स इन सस्टेंशिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो आपकी रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर पर्टुर्बेशन थ्योरी है वो फेल हो गई है इन शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स एगोनिज्म, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मेड इनटू सब अरेकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड के अराउंड जो आपका सब अरेकिनॉइड स्पेस है वो उसमें किस टाइप के इंजेक्शंस को इंजेक्ट किया जाता है? तो इसमें आपके इंट्राथीकल इंजेक्शंस जो हैं वो आपके सब अरेकिनॉइड स्पेस में दिए जाते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कौन सा है? सो इट इज एलिस्काइरिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू द पॉसिबल एसोसिएशन विद रेज सिंड्रोम इज। सो कौन सा ड्रग जो है वो आपका कॉन्ट्राइंडिकेट है रेज सिंड्रोम के साथ में? सो दिस ड्रग इज एस्पिरिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।